नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेमाटोनिक ड्रग्स के बारे में, हेमाटोनिक दवाइयों के बारे में जिनको खून बढ़ाने की दवाइयां भी कहा जाता है। हेमाटोनिक दवाइयां हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती हैं। इनके अंदर मौजूद आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे तत्व हमारे शरीर में खून को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसी को एनीमिया या फिर खून की कमी बोला जाता है। साथियों, जो हेमाटोनिक ड्रग्स होती हैं, ये दो रूट से दी जाती हैं, ओरली या फिर बाई इंजेक्शन रूट से, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। ये कई फॉर्म में आती हैं, जैसे कि इंजेक्शन फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हेमाटोनिक दवाइयों में सिरप फॉर्म में कौन कौन सी सिरप आती हैं। सबसे बढ़िया ब्रांडेड कंपनी की सिरप मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो कि 1 से 2 सिरप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों डेक्सोरेन सिरप। इसकी एक एक चम्मच सुबह शाम दी जाती है। बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत बढ़िया ब्रांड है उनकी कमी को दूर करने के लिए। दूसरे नंबर पर आर्बिटॉन सिरप, ये भी एक एक चम्मच सुबह शाम दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों फेरिकाइंड एम सिरप, ये भी एक एक चम्मच सुबह शाम पिलाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ओरोफर एक्सटी सिरप, ये भी एक एक चम्मच सुबह शाम पिलाया जाता है। पांचवें नंबर पर आती है दोस्तों लोहा सब सिरप, जो कि डाबर कंपनी की आती है, ये भी एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद दी जाती है। छठे नंबर पर आती है दोस्तों चेरी सिरप, ये भी एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पिलाई जाती है। सातवें नंबर पर आती है दोस्तों टोनोफेरॉन सिरप, ये भी एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पिलाई जाती है। साथियों, ये सारी की सारी सिरप है, एक से एक बढ़िया ब्रांड की, बढ़िया कंपनी की सिरप है खून को बढ़ाने के लिए। इनमें से कोई भी एक सिरप जो है रोगी को रिकमेंडेड की जाती है ब्लड बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैप्सूल फॉर्म में। इसके कैप्सूल फॉर्म में जो कैप्सूल आते हैं वो फेफॉल कैप्सूल, एक एक कैप्सूल सुबह शाम, फेफॉल जेड कैप्सूल, एक एक कैप्सूल सुबह शाम, और डेक्सोरेंज कैप्सूल एक एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ में, और आर्बिटॉन कैप्सूल एक एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ दिया जाता है। ये कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, खून बढ़ाने के कैप्सूल आते हैं ये। फिर आइए दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसकी जो है टैबलेट फॉर्म में जो खून बढ़ाने की दवाइयाँ आती हैं। उस ऑरोफर एक्सटी टैबलेट एक एक गोली सुबह शाम, और ऑरोफर एक्सटी टोटल टैबलेट एक एक गोली सुबह शाम, और दोस्तों एक एमिरोन टैबलेट एक एक गोली सुबह शाम। ये खून बढ़ाने में ये गोलियां रिकमेंडेड की जाती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर पर जो है इंजेक्शनों के बारे में, जो कि इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस दिए जाते हैं खून को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शनों में कौन कौन से इंजेक्शन कूल्हे पर लगाए जाते हैं खून को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है विटकोफॉल इंजेक्शन, जो कि 1 ml डेली रोजाना कूल्हे पर लगाया जाता है खून को बढ़ाने के लिए, कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों जेक्टोकोस इंजेक्शन, जो कि 1.5 ml का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन कूल्हे पर इंट्रामस्कुलर एक दिन छोड़कर एक दिन लगाया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इंट्रावेनस रूट के बारे में, जो कि नसों के द्वारा इंजेक्शन खून बढ़ाने के लिए दिया जाता है। वो आता है ऑरोफर एस 100 mg इन 5 ml। 5 ml की वायल आती है, एम्पूल आता है। उसमें जो है ऑरोफर जो दवाई होती है, जो आयरन की जो डोज होती है वो 100 mg होती है, जो कि NS 100 ml की बोतल में एक वाइल डालकर IV रूट से दिया जाता है। साथियों, ये इंजेक्शन जो है वेरी स्लो दिया जाता है, क्योंकि इसके जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही तगड़े होते हैं। कभी कभी पेशेंट को अचानक से सांस लेने में दिक्कत, BP का लो होना, घबराहट, बेचैनी जैसी कंडीशनें चालू हो जाती हैं। तो बहुत ही स्लो ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये सैचेट फॉर्म में भी आते हैं। सैचेट फॉर्म में HB कॉम सैचेट करके आता है, जो कि फाड़कर मुंह में डालकर चूसा जाता है। इसकी डोज एक रोज सैचेट लेना पड़ता है। तो ये सारी दवाइयाँ खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब